वेलकम टू टेक आइडिया। आज में अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने जा रहे हैं या चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके वीडियो के बाद आप अपनी गाड़ी के लिए एक बेस्ट टायर या मोर प्रोबेबली बेस्ट सूटेड टायर आप चूज़ कर पाएंगे। टायर के कई सारे प्रोफाइल्स हैं, कई सारे उसकी विड्थ हैं, कई चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है जो जनरली हम लोग नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा कि टायर्स कितने तरह के हैं, अपनी गाड़ी पे हम कितने इंच का टायर इंस्टॉल करा सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, हमें कोई क्या काम कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए ये ब्रेज़ा है। ब्रेज़ा में जो टायर हमारा आता है वो ये 16 इंच का इंस्टॉल्ड आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 205/60 R16। 205/60 जो है वो इसकी ये विड्थ है और 260 जो है वो इसकी ये चौड़ाई आती है, ट्रेड इसकी जो कहते हैं। इस टायर में कई सारी और जैसे ये आउट लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी टायर है हमारे पास वो हमने टायर, क्योंकि गाड़ी के चारों टायर तो सेम होते हैं। अब इस टायर को पलट करके हम उस साइड लगा दें, ये टायर आगे पीछे तो हो सकता है लेकिन पलट के नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि इस टायर पर लिखा होता है कि ये वाला ट्रेड जो है पोर्शन ये आउटसाइड रहना है। क्योंकि हर टायर पे जो ट्रेड्स होते हैं ये ट्रेड्स ये आउटसाइड के लिए अलग होते हैं और इनसाइड के लिए अलग होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये रही 205/60 R16 92H। ये 92H का मतलब होता है कि जो गाड़ी है वो लगभग 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर हायर रेंज पर सेफली ड्राइव हम कर सकते हैं इसको, यानी 140 मील प्रति घंटे के ऊपर अगर हम ड्राइव करेंगे तब भी ये टायर्स जो हैं गाड़ी को काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रोफाइल्स में टायर्स आते हैं 92H का भी, टी 92T का जो मीन है यहाँ पे वो रहता है कि जो 140 मील प्रति घंटा है ये तभी तक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, इससे ऊपर आपकी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होगी। जो DOT आता है, DOT होती है कि टायर किस ईयर का मैन्युफैक्चर है। यहाँ पे जैसे DOT लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 4 टर्म्स आते हैं 42, 21। 42 का मतलब है 42 वीक, मतलब 42वां वीक, और 21 का मतलब है 2021, यानी ये टायर जो है 2021 का बना हुआ है और 42वां उसका वीक था। तो ये इसका टायर का प्रोफाइल रहा। गाड़ी के टायर्स जो है वो किसी भी साइड का है तो ये वाला टायर्स हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट राइट इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब गाड़ी में जैसे ये 16 इंच का व्हील है, इसमें हम 17 इंच का भी लगा सकते हैं, 18 इंच का भी लगा सकते हैं, चल जाएगा, या फिर कम का भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे मैटर क्या करता है, जैसे 16 इंच का टायर है ये, इसमें अगर हम R17 या R18 का टायर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये टायर साइज़ बढ़ जाएगा इसका। अब वो जो टायर हमको लगाना पड़ेगा उसमें जैसे ये 205/60 था, ये 60 की जगह वहाँ पे इसका ये जो विड्थ है ये कम हो जाएगी, ये मे भी उधर हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी या 55 हो जाएगी। लेकिन इस सबसे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये जो बीच का गैप है इसे कहते हैं आर्टिकुलेशन। ये आर्टिकुलेशन कहाँ काम आता है, जैसे जब आप कहीं ऑफ रोड पर लेके जा रहे हो या बम्पी एरियाज़ में लेके जा रहे हो तो जो ये सस्पेंशन इसको गैप देगा, अगर आप ज़्यादा बड़ा टायर लगा दोगे तो ये सारी जो क्लैडिंग वगैरह है ये सब डैमेज हो जाएगी, ये फट जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा टायर आपको इंस्टॉल नहीं करना है। एटलीस्ट जो आपका बेसिक आ रहा है, स्टॉक में आ रहा है, जैसे मान लीजिए R16 है तो ये जो हाइट है इसको आपको मैनेज करते हुए रखना है। अगर आप ज़्यादा का लगाएंगे तो आपको ये विड्थ उस टायर की कम रखनी पड़ेगी, अगर आप छोटा टायर लगाएंगे तो आपको विड्थ उसमें बढ़ा के रखनी चाहिए। जिस टायर की यहाँ पे ये जो विड्थ रहती है ये जिसकी ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी, और जिसका ये ज़्यादा कम होता चला जाएगा वो आपको टायर में नॉइज़ कम आएगी केबिन के अंदर, लेकिन वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। बम्प्स वगैरह में जितने भी झटकों पे आप लेकर के जाओगे वो हर बार आपको अंदर ज़्यादा महसूस होंगे। और ट्रेड्स आपकी बाहर जैसे ये 205 यहाँ लिखा हुआ है, ये जितना ज़्यादा होंगे यानी जितना चौड़ा टायर होगा वो आपको ग्रिप अच्छी देगा, लेकिन आपका माइलेज थोड़ा कम पुअर हो जाएगा उसके लिए। इसी तरह से हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं कि उनके टायर प्रोफाइल क्या है। ये वॉक्सवैगन की वेंटो है, इसका मैं टायर प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये आ रहा है 185/60 R15 84T। जैसे कि अभी मैंने आपको ब्रेज़ा में बताया था उसमें 92H था और यहाँ पे 84T है, यानी इस टायर पर आप इसको लगभग 113 माइल्स
पर आवर पर, ताकि ये सेफली जा सकती है। उसके ऊपर ये टायर ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि 185 आप देख रहे हो, 185 इसकी विड्थ है यहाँ पे ये, और 60 इसकी ये चौड़ाई हो गई जो वॉल रहती है इसकी, और 15 इंच का टायर रहता है। अब हम इससे बड़ा भी इसमें लगवा सकते हैं, लेकिन सेम बात जो मैंने कही कि ये आर्टिकुलेशन जो है ये इसका काफ़ी कम रह जाएगा और ये टायर को डैमेज कर सकता है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो DOT PO 90, यानी ये फर्स्ट वीक में लगा हुआ है और 1990 का ये टायर मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, एक टायर खरीदते समय आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2 साल से ज़्यादा 2 या 3 साल आप मान के चलिए, अगर 2-3 साल से पुराना की मैन्युफैक्चरिंग है तो आप उसको अवॉइड करिए, नई मैन्युफैक्चरिंग का ही इसको लीजिए। हर टायर पे आपको ये और साथ में मिल जाएगा जो मैक्स लोड कैपेसिटी, हर टायर कितना अपना लोड जो है आपकी गाड़ी पे कैरी कर सकता है, इसके चीज़ का मैक्स लोड कैपेसिटी का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये वैगनार है। वैगनार में ये एक 14 इंच का टायर, 13 इंच का है ये देखिए, 145, 80, R13, 75T। ये वॉक्सवैगन, ये पीछे जो वॉक्सवैगन की टायर हमने देखा था अभी, इसका स्पीड लिमिट उससे भी कम है, ये 75T है, यानी लगभग अराउंड 90 माइल्स पर आवर तक ही हम इसको सेफली, ये टायर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। उसके ऊपर ये टायर सेफ नहीं है। R13 इसमें लगा हुआ है, 80 इसकी वॉल साइज़ है, और 145 इसका टायर का विड्थ आ रहा है। अब हर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये DOT है इसकी, यहाँ पे DOT आप देख रहे हैं, ये 2021 का बना हुआ है एंड सेकंड वीक का मैन्युफैक्चर्ड है ये सब ट्यूबलेस टायर है। ये ब्रेजा का टायर है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेजा की कार में हम ये टायर्स जो थे ये आगे पीछे के साथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइड में चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये जो टायर इसमें यूज़र था, जो ओनर था कार का, उन्होंने ये कस्टम टायर लगवाया हुआ था, और ये डायरेक्शनल टायर है। डायरेक्शनल जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में घूमने के लिए ही बने। तो अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल टायर्स क्या होते हैं। तो इसमें मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये H था जो आपको उसमें आपको बताया था, ये एक्चुअली 2 प्रोफाइल्स होती हैं, H और T। ये जो प्रोफाइल है ये कहलाती है हमारी स्पीड रेटिंग। जितनी ज़्यादा स्पीड रेटिंग होगी, हायर दी स्पीड रेटिंग, उतनी ज़्यादा आपको सेफ्टी प्रोवाइड होगी यहाँ पे, और जितना कम होगा उतनी सेफ्टी का स्टैंडर्ड जो है वो कम होता चला जाएगा। अब जो H है, H का मतलब है हायर सेफ्टी रेंज, हायर स्पीड रेंज, और T का मतलब है लोअर स्पीड रेंज। जैसे H में अक्सर क्या होता है, H और T में जो H मार्किंग वाले हैं रेटिंग के, वो आपको लगभग 138 mph, यानी आप कह सकते हो लगभग 210 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो T रेटिंग का टायर है वो आपको लगभग देता है 113 mph, यानी आप कह सकते हो लगभग इसको कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। ये आपको हायर रेंज तक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और ये आपको लो रेंज तक। और इसमें भी H और T में जितनी ज़्यादा ये रेटिंग होगी, 92, 75, 80, हायर द रेटिंग, उतनी ज़्यादा सेफ्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब दूसरा चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा था, ये ब्रेजा में जो है ये टायर प्रोफाइल आप देखेंगे, ये 2 कार्स का मैंने कंपैरिजन करा है, ब्रेजा और टाटा सूमो। ये ब्रेजा में यहाँ पे 16 इंच का हमारा व्हील लगा हुआ था, और जो टाटा सूमो है उसमें 15 इंच का है। जबकि आप टायर डिफरेंस देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सूमो में टायर ज़्यादा बड़ा है ब्रेजा से, जबकि उसका इंच वाइज वो छोटा है। इसका रीज़न यही है कि वाकई में ये वाला टायर ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें जो आप ये देखेंगे 215/75, ये जो साइड वॉल है ये इसकी ज़्यादा चौड़ी है, और यहाँ पे ये केवल 60 ही है। साइड वॉल से यही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये गाड़ी जब आपकी किसी बम्पी एरिया में या हिली एरियाज़ में जाएगी तो वहाँ पे ये बम्प्स को अच्छे से सूख पाएगी। और मतलब इसका जो आप कहते हो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन तो वैसे ही काम करे, लेकिन टायर जो है वो आपको ज़्यादा कंफर्ट देगा, और ये उतना कंफर्ट नहीं दे पाएगा।
अच्छा, ये जो ओनर था, उन्होंने जानबूझ के यूनी डायरेक्शनल इस्तेमाल करे थे। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्स में ये जितने भी टायर्स आते हैं ये सब कन्वेंशनल टायर्स आते हैं, जो कि चारों टायर्स आपस में चेंज हो सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर किसी टायर पे आउटसाइड लिखा हुआ है, जैसे कि ये था, ये आउटसाइड लिखा हुआ है, तो वो उस व्हील पर ये टायर, ये वाला फेस जो है इसका, ये बाहर की तरफ ही लगाना रहेगा और दूसरा वाला अंदर की साइड। अब मैं बताता हूँ, टायर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में भी दो आ जाते हैं, एक तो जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यानी आप इसे कह सकते हो नॉन डायरेक्शनल, और ये एक रहता है डायरेक्शनल। एक डायरेक्शनल टायर्स होते हैं। एसिमेट्रिक मोस्ट ऑफ द कार्स, 99% ऑफ कार्स जो हमारी फैमिली कार्स हैं, इन सब में हमारे ये सिमेट्रिक टायर्स ही यूज़ होते हैं। और सिमेट्रिक टायर्स हमारे ये विंटर टायर्स समझ, मतलब ये हर जगह काम करते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़े से हमारे कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, इनकी कीमत थोड़ी कम रहती है, वेयर एंड टियर इनका कम रहता है, और ये चारों जो चारों टायर्स हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इनमें कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि आपको एक साइड ये लगाना है, ये करना है, वो करना है। जबकि एसिमेट्रिक टायर्स जो हैं, इनके ट्रेड पैटर्न्स ये बहुत देख करके बनाए गए हैं, क्योंकि इनको, ये टायर्स जो हैं ये स्नो में भी चलने के लिए बने हैं, ये रेन में भी चलने के लिए बने हैं। कोई सरफेस वेट है, ड्राई है, ये हर जगह से आपको अच्छी एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करेंगे, एक बेटर ग्रिप। इसीलिए इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं ये। इन्हीं टायर्स में आपको ये मिलेगा कि आउटसाइड वॉल लिखा हुआ कि क्या पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन आपको आउटसाइड रखना है, ये वाला इनसाइड रखना है, क्योंकि जो ट्रेड पैटर्न से बने हुए हैं ये ट्रेड पैटर्न्स इनसाइड के लिए अलग बने होते हैं और आउटसाइड के लिए अलग बने होते हैं। ये एसिमेट्रिक टायर्स में भी एक प्रोफाइल आता है इसका डायरेक्शनल टायर्स। जैसे ये आप ट्रेड पैटर्न्स देख रहे हैं, ये ट्रेड पैटर्न्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए ही बने हैं। ये किस में यूज़ होते हैं? ये अक्सर जो रेस कार्स आपकी होती हैं, रेस कार्स, या फिर जो हायर एंड कार्स होती हैं, जो महंगी गाड़ियाँ हो गई, थोड़ी स्पोर्टी हो गई, स्पोर्ट कार्स में ये उनमें यूज़ होते हैं। ये इनका क्या काम रहता है, ये एक डायरेक्शन में जैसे घूमते हैं तो आपको बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, बेटर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, हाई स्पीड रेटिंग इनकी रहती है। ये ऑब्वियसली ये भी कॉस्टली होते हैं। तो ये इस तरह के टायर्स जो होते हैं, ये आप किसी भी कार में सिर्फ आगे पीछे ही इंटरचेंज को कर पाएंगे, साइड से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शनल टायर से है। इसी तरह से एक और टायर का प्रोफाइल आता है, स्लिक टायर्स। ये रेसिंग कार्स में यूज़ होते हैं। अब ये मत समझिएगा कि अब ये टायर्स, इस तरह के टायर्स हमारे वाले जब बहुत साल हम चला लेंगे और घिसने के बाद ये लगभग ऐसे ऐसे दिखने लगेंगे तो हमारे स्लिक टायर्स बन गए। ये तो बहुत अच्छे टायर्स होते हैं, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टायर्स बने होते हैं इनमें हाई कार्बन होता है। हाई कार्बन इन द सेंस, अब आप इतने डीपली मत जाओ, बस ये समझो कि ये वेयर टियर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। और ये फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स के लिए बने रहते हैं, जो 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती हैं, उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं ये। तो ये है टोटल टायर का प्रोफाइल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी को कुछ भी अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।